बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हम डिस्कस करेंगे बीएस बायोटेक्नोलॉजी को, उसके कैरियर, उसका जो है वो स्कोप। हमारे साथ जो है वो अभी रिसेंटली इन्होंने जो है वो अपनी डिग्री कंप्लीट की है। असवंद यार हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले जो है वो असवंद साहब से जो है वो इनका इंट्रोडक्शन ले लेंगे और उसके बाद फिर आगे फर्दर इनसे जो है वो डिग्री से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। जी असवंद भाई, क्या हाल चाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, पहले तो जो है वो व्यूवर्स को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं आप, उसके बाद आगे जो है वो फिर फर्दर स्टार्ट करते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद असफ़न यार है और मैंने अपना बैचलर्स बायोटेक्नोलॉजी में किया है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। मेरा इनटेक था 2013। तो अभी रिसेंटली मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ उधर से। कंप्लीट आपकी कब हुई थी डिग्री? 4 साल का था, तो 13 से ऑनवर्ड्स आप लगा लें। तो आपने जो है वो बी एस बायो, जाहिर सी बात है कि एम बी बी एस और बी डी एस बाकी ऑप्शन के बाद जब बी एस को ही चूज़ करने का टाइम आता है, तो उस टाइम पे आपने जो है वो बी एस बायोटेक्नोलॉजी को ही क्यों चूज़ किया? या टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे पहली बात तो ये है कि आई वाज नॉट ए ब्राइट स्टूडेंट, तो आई वाज एवरेज स्टूडेंट। तो 2000 बैक इन 2013 में हमारे कुछ इतनी ज़्यादा ऑप्शन नहीं होती थी। तो एमबीबीएस की ऑप्शन मौजूद थी, बीडीएस की ऑप्शन मौजूद थी। उस टाइम मेरे ख्याल से बैचलर्स इन फार्मेसी होती थी, जिसे बी फार्मेसी कहते हैं। अब वो मेरे ख्याल से डी फार्मेसी हो चुका डॉक्टर है। ऑफ फार्मेसी। अब मेरे ख्याल से डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है। तो उसके बाद और मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी ज़्यादा ऑप्शन थी। तो आई बिलोंग फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, तो कोई इतना ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं था पेरेंट्स की तरफ से। तो मुझे मेरे एक फ्रेंड थे, तो वो ऑलरेडी वो कर रहे थे, बायोटेक्नोलॉजी कर रहे थे। सो ही सजेस्टेड मी टू गेट एडमिशन इन बायोटेक्नोलॉजी। दैट्स व्हाई आई चोज बायोटेक्नोलॉजी। ठीक हो गया। अब मुझे जो है वो ज़ाहिर-सी बात है कि जिस स्टूडेंट की फ़ील्ड होती है, जो एक्सप्लेन वो स्टूडेंट अपनी फ़ील्ड को कर सकता है, वो कोई और नहीं कर सकता। चाहे मैं भी हूँ, मैं जो है वो डिफरेंट सोर्सेज़ से, डिफरेंट वेबसाइट से डाटा इकट्ठा करके भी स्टूडेंट्स को बता सकता था। मगर आपने जो है वो एक डिग्री कंप्लीट की है, आपको पता भी होगा, आपने जो है वो 4 साल के दौरान आपके सीनियर्स ने भी आपको जो है वो इस तरह की चीज़ें बताई होंगी। तो बीएस बायोटेक्नोलॉजी को जो है वो स्टूडेंट्स को क्यों चूज़ करना चाहिए और इसकी जो है वो आगे अगर हम कहें कि इसका स्कोप या कोई इसके जॉब्स वगैरह इसके कैरियर के हवाले से थोड़ा-सा स्टूडेंट्स को गाइड कर दें? यार, सबसे पहले तो मैं दोबारा फिर ये कहूँगा कि जब मैंने एडमिशन लिया था ना 2013 में, उस टाइम जो है ना इतनी ज़्यादा बैचलर्स की डिग्री नहीं थी। फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी होगी, आजकल आप जो है जो अल्ट्रासाउंड की जो डिग्री है, बिल्कुल उसके इसी तरह अलावा ही है। डीडीएनएस भी है मेरे ख्याल से। और आगे उस टाइम पे जो अभी अलाइड हेल्थ साइंसेज़ की डिग्रीज़ चल रही हैं, जो एमबीबीएस और बीडीएस के बाद स्टूडेंट सबसे पहले उन्हें प्रेफ़र करते हैं, ठीक है? वो उस टाइम पे तो वो बिल्कुल भी उनका स्टार्ट था ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। क्योंकि एक्सपोजर, अगर तो आप, ये सीधी सी बात है, अगर तो आपका जो है वो ताल्लुक है बड़े शहर से है, फॉर एग्जांपल लाहौर से। आप देखें लाहौर में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, यूसीपी है, यूएमटी है, और भी बहुत से अदारे हैं, और पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स उधर पढ़ने आते हैं। सो उनका एक्सपोजर एज कम्पेयर टू जो हमारे छोटे शहरों से जाते हैं, उनका एक्सपोजर हमसे ज़्यादा होता है, डेफिनेटली सी बात है। हुँ, हुँ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उनका ऑलरेडी एक्सपोजर हुआ होता है, उनका कोई बड़ा भाई ये वो। और क्योंकि पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, तो इस वजह से उनका एक्सपोजर लेवल हमसे कहीं ज़्यादा था। तो अब अब 2019 से आप लगा लें ऑनवर्ड्स, अभी 2023 चल रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि बैचलर्स की इतनी ज़्यादा डिग्री आ गए हैं कि अभी स्टूडेंट और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि हम कौन सी डिग्री को चूज़ किया जाए। और तकरीबन जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें तो कोर्सेज़ की, ये जो हेल्थ साइंसेज़ की, अलाइड साइंसेज़ की, इसके अंदर तो कोर्सेज़ इतने ज़्यादा हो गए हैं मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, कि मेडिकल मेडिकल लेबोरेटरी इमेजिंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि स्टूडेंट गेट्स कंफ्यूज कि हमें कौन सी डिग्री चूज़ करनी चाहिए। मेरा तो ख़्याल है कि मैं तो स्टूडेंट्स को भी ये रिकमेंड करता होता हूँ कि एमबीबीएस और बीडीएस के बाद उन्हें जो है वो अलाइड हेल्थ साइंसेज़ की तरफ मूव करना चाहिए, जो कह लें कि उसमें मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या एक्स-रे वाली फ़ील्ड आ जाती है। उसके बाद ये जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं, इन्हें जो कहते हैं ऑप्टोमेट्री इन्हें कहते हैं। मतलब इस तरह की ये ऑलमोस्ट 15 से 20 फ़ील्ड हैं। मैं भी स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता होता हूँ कि पहले आप जो है वो, अगर आपका एमबीबीएस, बीडीएस या जो है वो फॉर्म डी या डीपीटी में नहीं हुआ है आपका, तो आपको चाहिए है कि आप जो है वो अलाइड हेल्थ साइंसेज़ की डिग्रीज़ को चूज़ करें। जी हाँ। उसके बाद फिर जो है वो अगर आप बीएस की तरफ आते हैं, तो बीएस को भी आप जो है वो कैटेगरीज़ में आपको डिवाइड कर लेना चाहिए कि बीएस में जो है वो अच्छी कौन-सी डिग्रीज़ हैं। सलाम भाई, इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये है ना कि फॉर एग्जांपल अभी आपने मुझे बहुत सी डिग्रीज बताई हैं। फॉर एग्जांपल डीडीएनएस, वो जो न्यूट्रिशन के डॉक्टर होते हैं, हुँ। डीपीटी फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं, उसके अलावा ये मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी होती है। तो मैं ऐसे बहुत से स्टूडेंट से मिला हूँ जो कि जिनसे मुझे यही पता लगा कि ये जो डिग्रीज जो कि एमबीबीएस से अलग हुई है ना, फॉर एग्जांपल आप देखें, ये बैचलर्स ऑफ एनेस्थीसिया भी
मेरे ख्याल से चल रहा है आजकल, हम्म, ये न्यूट्रिशन वाला भी है, चल रहा है। बिल्कुल और उसके अलावा जो फिजियोथेरेपी, ये सारे जो, और रेडियोलॉजिस्ट, ये सारे अलहदा हुए हैं एमबीबीएस से, सब ब्रांचेज एक तरह की लगा लें। तो एमबीबीएस क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा हमारे स्ट्रॉन्ग है इधर पाकिस्तान में, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग है, और ये उसमें से एक मतलब कि इतनी सैचुरेटेड है एमबीबीएस डिग्री, तो उसमें से अलहदा करके डिग्रीज बनाई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि एमबीबीएस जो डॉक्टर हैं वो कोई स्पेस अभी खाली होने दे रहे हैं कि आप अपने, और वैसे भी पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल, एज पर माई नॉलेज, मेरे मुताबिक ये नहीं है कि अभी आप कोई इनमें से एक डिग्री करें और अपना आप क्लिनिक खोल के यहाँ कर सकें, ठीक है। तो आपको एज ए असिस्टेंट ही कहीं ना कहीं करनी पड़ती है, बिल्कुल क्योंकि इसी अब फॉर तरह है। एग्जांपल जिसने एमबीबीएस किया है वो एफसीपीएस वगैरह करके वो स्पेशलाइजेशन अपने रेडियोलॉजिस्ट में कर लेगा। तो आप मुझे ये बताएं कि जिसने 5 साल एमबीबीएस पढ़ा है और उसके आगे उसने 2 साल का वो स्पेशलाइजेशन की है, मेरा नहीं ख्याल जो 5 साल जो करके ये रेडियोलॉजिस्ट की वो उसके पास उतनी ग्रिप हो गई है वो उसको आने देगा, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल वो इसी उसके तरह पास ना लाइसेंसिंग होगी डॉक्टर की, ना वो अपना क्लिनिक बना सकेगा। क्योंकि मैंने ये सुना है कि आप अपना क्लिनिक तो खोल सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए एज ए डॉक्टर हायर करना ही पड़ता है, बिल्कुल इसी तरह है। ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बायोटेक्नोलॉजी ही ये अलाइड साइंसेज में आती है, इनको ही क्यों चूज किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली जो डिग्री है बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उसके अलावा इन्वायरमेंटल होगी, उसके अलावा मोलेकुलर होगी, तो इसके अंदर मेरे ख्याल से अभी एडमिशन लेना एज कम्पेयर टू दूसरी डिग्री और बेहतर है ज़्यादा, क्योंकि ये डिफरेंट इनकी ये फील्ड्स हैं। अब फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी है, अब ये पूरा एक डिपार्टमेंट है हमारी यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। अब उसके अंदर डिफरेंट फॉल करते हैं, बैचलर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, बैचलर्स इन माइक्रोबायोलॉजी, बैचलर्स इन एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, तो उसका मतलब ये डिफरेंट है। तो अभी बायोटेक्नोलॉजी में मेरे ख्याल से इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ मेरिट भी कम है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, और इसमें जाके अभी हमारे मुल्क में तो इतनी इसकी जॉब्स नहीं क्रिएट हुई, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि आप बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी करके अगर, या बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी अब लेटेस्ट इसके अंदर एडिशन हुआ है, वो करके, क्योंकि यूएसए, जर्मनी और डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं ना उसके अंदर इसकी स्कोप की बहुत डिमांड है, क्योंकि वो इन चीज़ों पर रिलाई बहुत कर रहे हैं। उनकी स्टडी अब्रॉड की तरफ भी आप मूव कर हाँ सकते जी, हैं। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी ये करके, माइक्रोबायोलॉजी करके, बायोइन्फॉर्मेटिक्स करके अगर आप बाहर मूव करना करना चाहते हैं, तो दैट वुड बी ए प्रीटी गुड ऑप्शन फॉर यू। और पाकिस्तान में जो है वो क्या इनके पाकिस्तान क्राइटेरिया हैं? में उस दौर में भी जब 2013 में मैंने एडमिशन लिया था, आई शार्पली रिमेंबर दैट कि मेरा चौथा सेमेस्टर चल रहा था। आपको फनी फैक्ट बता रहा हूँ कि मेरा चौथा सेमेस्टर चल रहा था, तो वन ऑफ माई प्रोफेसर केम एंड आस्क्ड द होल क्लास कि आपने बायोटेक्नोलॉजी में क्यों एडमिशन लिया। तो जो बेसिक हमें शुरू से जी इस तरह जी हमने इसलिए एडमिशन लिया, ये वो तो बड़े ख्वाब होते हैं, बड़ा बंदा मोटिवेटेड होता है, तो उसने क्लियर कट ये बताया कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपको जॉब्स नहीं है। लेकिन एज कम्पेयर टू 2013, 14 एंड 15, इट्स नाउ 2023, और अब ये जो है ना गैप काफ़ी फील हो गया। आप डिफरेंट, फॉर एग्जांपल आप बायोटेक्नोलॉजी करके अगर आप कैरियर्स की बात करते हैं, तो डिफरेंट आपकी लैब्स हैं, गवर्नमेंट की लैब्स भी हैं और कुछ अच्छी लैब्स भी हैं। फॉर एग्जांपल चुगताई लैब्स होगी, शौकत खानम लैब्स होगी, तो हॉस्पिटल की अपनी लैब है, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल की भी अपनी लैब्स हैं। तो आप एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट आप वहाँ वर्किंग कर सकते हैं ठीक है। जी। तो अगर आप दूसरी तरफ मूव करें कि इसमें फूड इंडस्ट्री भी है, फूड इंडस्ट्री में आप इसके अंदर जॉब कर सकते हैं, जो कि जो बेसिक जिसका नॉलेज मुझे है, वो आप क्वालिटी कंट्रोलर लग सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह टू है। मेंटेन द क्वालिटी, आपका मेन वर्क यही होता है कि आप क्वालिटी मेंटेन करते हैं। अब वो फूड इंडस्ट्री वो डेयरीज में भी आ सकती है, वो आप फॉर एग्जांपल लगा लें कोई जिसमें आप ये जूसेस वगैरह, या जिसमें फॉर एग्जांपल नेस्ले कंपनी है, अब उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आती हैं, नेस्ले योगर्ट्स हैं, फिर उसके अलावा जूसेस हैं, फिर डिफरेंट आप खाने वाली चीज़ें हैं, तो आप उसके अंदर एज ए क्वालिटी कंट्रोलर, एज ए रिसर्चर भी जा सकते हैं। फिर उसके अलावा फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं कुछ, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, एफएफसी है, फार्मा फर्टिलाइजर है, फौजी फर्टिलाइजर है, ये तो दूसरी होगी। उसके अलावा और बहुत सी हैं, फॉर एग्जांपल एबट होगी, गेट्स होगी, ठीक है। ठीक है। आप इसके अंदर एज ए रिसर्चर, ठीक रिसर्चर। है, आपने इसमें आपका ये काम होता है कि एक दवाई की या मेडिसिन जिस पे आप काम कर रहे हैं, ठीक हो गया, क्योंकि आपको पता है दिन ब दिन इसमें दवाइयों में भी जिद्दत आती जा रही है, ठीक है। तो उसके क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उसकी शेल्फ लाइफ होती है कि आपका ये किधर टारगेटेड एरिया पे, अब आपको पता है टारगेट बेस्ड दवाइयाँ आनी शुरू हो गई हैं, कि जो आपका फॉर एग्जांपल कोई भी आपको बीमारी है वो टारगेटेड होती है, ठीक है। कुछ होती हैं जनरल मेडिसिन होती हैं, कुछ होती हैं टारगेट, तो ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट का ही काम है, वो रिसर्च करके उस टारगेटेड एरिया पे के जो दवाई उस पे काम करेगी, जो मेडिसिन काम करेगी, तो उसके लिए स्पेसिफिक, तो इसकी ये है। एग्रीकल्चर में आप एग्रीकल्चरल कंसल्टेंट भी इसमें लग सकते हैं, अगर आपका मेजर, डिपेंड करता है कि आपका मेजर क्या है। बैचलर्स के बाद तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताऊं कि बहुत सी कंपनीज आपको जो है ना, सिर्फ अगर आपको, पहली तो बात है पाकिस्तान में बहुत कम जॉब्स मिलती हैं,
ठीक है, और अगर आपको मिल ही जाए तो वो एज इंटर्नशिप ही आप कहीं ना कहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक हो गया। क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी इन डिग्रीज को जो है ना इतना ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड नहीं किया जा रहा है, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, इतनी कंपनीज नहीं है, इन्फ्लेशन की वजह से कोई नई कंपनीज आ नहीं रही, ठीक हो गया। तो वो जो हायरिंग भी कर रही है, ऑफ कोर्स कोई भी एक कंपनी है तो ठीक है, वो ज़्यादा प्रेफर करेगी कि जिसका किसी चीज़ के अंदर तजर्बा है, एक्सपीरियंस है 5 ईयर्स का, 10 ईयर्स का, तो वो उसको ज़्यादा प्रेफर करेगी एज कम्पेयर टू कोई न्यूली ग्रेजुएट कोई आएगा कि यार हमें ऐसे काम सिखाना पड़ेगा, इस पर टाइम सिखाना पड़ेगा। और कंपनीज भी इनसिक्योर है ना, कंपनीज भी इस तरह इनसिक्योर हैं कि फॉर एग्जांपल आपको काम सिखाते हैं वो, तो अब वो चाहेंगे कि वो आप उनके साथ काम करें, जो नॉलेज उन्होंने आपको दिया है, काम सिखाया, तो आप उनके साथ काम करें। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो काम सीखते हैं फिर आगे कहीं मूव कर जाते हैं, या उनका सैलरीज आपको पता है आजकल इन्फ्लेशन की वजह से या हालात हर बंदे की कोई इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत कम फैमिली स्ट्रॉन्ग, तो इस वजह से वो आगे फिर मूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो जी। काफ़ी अच्छी तरीके से आपने जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। बेसिक मेजर तो यही फ़ील्ड हैं, बाकी इनकी आगे फर्दर से जो है वो फ़ील्ड्स इनके अंदर निकलती सब रहती हैं। क्लासेस वही मैंने आपको बताया था कि जॉब्स की। बायोटेक्नोलॉजी है, हाँ जी, फिर उसके अंदर एज ए बैचलर्स इन माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, ठीक है। हुँ, आप एज ए इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, अब इन्वायरमेंटल में आई नो सम ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर डूइंग इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, अभी वो अपनी डिफरेंट फर्म्स में काम कर रहे हैं, एज ए इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगेंगी और उसमें जो है आपको जो इन्वायरमेंट को जो आपने प्रोटेक्ट करना होता है, उसकी डिफरेंट गवर्नमेंट की तरफ से भी पॉलिसीज होती हैं, तो उन पॉलिसीज को मीट करने के लिए डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, तो वो करने के लिए आप एज ए कंसल्टेंट हुँ। किसी फर्म को ज्वाइन कर सकते हो, तो वो फिर और अगर जो आपने लैब वगैरह का डिस्कस किया था, लैब आप बना ज़रूर सकते हैं मगर किसी डॉक्टर को आपको जो है वो साथ अटैच करना पड़ेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है, अच्छा, एग्जैक्टली अब ऐसा जो ही है है। वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ये बीएस बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री करवा रही हैं? काइंडली वो भी शेयर कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जहाँ से मैंने किया है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर डिफेंस रोड कैंपस जो है जहाँ से मैंने किया था, तो वो ऑफर कर रही हैं, ठीक है। उसमें वही मैंने आपको बताया कि बायोटेक्नोलॉजी, फिर उसके आगे सब क्लासेज हैं, वो है। यूसीपी भी है, यूसीपी में अब उन्होंने आई नो समवन जो कि वो कर रहा है कि फूड टेक्नोलॉजिस्ट या फूड के रिलेटेड, ये इसके आगे सब क्लास फूड है, वो साइंस एंड फूड साइंस, टेक्नोलॉजी। हाँ फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी वो कर रहा है। तो मेरे ख्याल से यूसीपी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, यूएमटी भी करवा रही है, क्योंकि मैं अपने मास्टर्स के लिए मैं उधर गया था यूएमटी में एडमिशन के लिए, तो मुझे उधर से पता लगा था कि आगे अभी वो 2000 मेरे ख्याल से 19 की बात है या इस तरह की बात है, लेकिन अब वो उसमें भी आगे काफ़ी, अब वो काफ़ी डेवलप हो गया है, तो उसमें भी काफ़ी कोर्सेज हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में आप युवाज युवाज है आपका, उसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी ये जीसी है, लाहौर। जीसी लाहौर है, तो ये डिफरेंट आपकी मेरे ख्याल से कायदे अज़म यूनिवर्सिटी में भी मेरे ख्याल बिल्कुल से ऐसे ही करवा बायोटेक्नोलॉजी रहे हैं, करवा रहे हैं बीजीयू यहाँ पर, मुल्तान में भी करवा रहे बीजीयू हैं मुल्तान में ही करवा रहे और हैं। बाकी जो है वो कॉमसेट के अंदर भी ये करवा रहे हैं डिफरेंट कैंपसेस के अंदर। तो जी, बेसिकली मेरा ख्याल है यही यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें जो है वो आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी शेयर कर दी हैं हाँ और जी, गवर्नमेंट की भी शेयर कर दी हैं। बिल्कुल। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें और स्कॉलरशिप की अगर हम बात कर लें, तो वो काइंडली शेयर कर दें कि प्राइवेट सेक्टर में क्योंकि जो आपने प्राइवेट सेक्टर से किया है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपकी यूनिवर्सिटी में या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। फ़ीस की अगर हम बात कर लें, तो वही मेरा ख्याल है कोई 10-15 हज़ार का डिफरेंस होगा, वो शेयर कर दें कि वो पर सेमेस्टर फ़ीस वगैरह कितनी होती है यार और हॉस्टल के अरसलान, कितने ड्यूज़ आ जाते हैं। जब मैंने अपनी डिग्री स्टार्ट की थी ना तब ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी। अगर मैं हिसाब किताब लगाऊँ, जो मेरी टोटल फ़ी जो मैंने अपनी बैचलर्स के लिए यूनिवर्सिटी को दी थी, वो अराउंड 5.5 से 6 लाख रुपया थी, जो मैंने कंप्लीट अपने, हाँ आपकी जी, डिग्री 4 की साल कॉस्ट। डिग्री की मैंने की थी। बट ठीक है। ड्यू टू इन्फ्लेशन अभी जो है ना फीस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो मेरा मेरा एक रफ सा आइडिया है कि अभी आपको फॉर एग्जांपल अगर आपने बैचलर्स इन बायोटेक्नोलॉजी या कोई भी उसके आगे सब क्लास फील्ड करनी है, खास तौर पे यूएल से, तो मेरे ख्याल से आपकी पर सेमेस्टर फीस 1.5 लाख से ऊपर होगी, हुँ। 1.5 लाख या 1.5 लाख से ऊपर है। तो वो तो इसी तरह ही है प्राइवेट सेक्टर की तो बिल्कुल इतनी फीस है मैंने भी जो है वो जितनी इन्फॉर्मेशन ली जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं ऑलमोस्ट एक 30 एक 50 और एक 70 तक उनकी जो है वो तमाम की फी है पर सेमेस्टर। जी, और गवर्नमेंट सेक्टर की जहाँ तक मुझे आइडिया है ऑलमोस्ट जो है वो 50 से लेके 80 की रेंज में जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर की आ जाती हैं। फिर इसी तरह गवर्नमेंट सेक्टर में जो इवनिंग की क्लासेस होती हैं जिन्हें सेल्फ फाइनेंस की हम क्लासेस कह देते हैं उनमें 1 लाख से 1 लाख 20 के दरमियान तकरीबन जो है वो इनकी फ़ीस होती है। मगर गवर्नमेंट सेक्टर में आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको स्कॉलरशिप जो है वो ज़्यादा ऑफ़र हो रहे होते हैं और किसी न किसी स्कॉलरशिप में अगर आपका नाम आ जाता है, मेरिट बेस आ जाता है, मार्क्स बेस आ जाता है, नीड बेस आ जाते हैं, पीस के स्कॉलरशिप्स आते हैं, फिर एहसास अंडर ग्रेजुएट जो स्कीम थी इमरान खान ने निकाली, उसमें भी अगर आपका नाम आ जाता है तो किसी काफ़ी हद तक जो है वो आपको हेल्प मिल जाती है फ़ी पे करने में। दूसरे सिटीज़ के अंदर ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये डिग्री करने के लिए जाते हैं, तो हॉस्टल के ड्यूज़ का काइंडली थोड़ा-सा स्टूडेंट्स के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर दें कि वो हॉस्टल के पर मंथ कितने के ड्यूज़ आ जाते हैं। यार मतलब इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन। बिल्कुल अब यकीनन।
हमारा जो दौर था ना वो सस्ता था। तो अब हॉस्टल लाइफ की आप बात कर लें तो मैंने फिर वही पहले कहा कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये एक इसमें एक कोई रफ बात नहीं है। आइडिया एक बता रफ दें, आइडिया एक आप फॉर नॉर्मल। एग्जांपल ये लगा लें, अब जो मतलब मेरे ख्याल से जो लोएस्ट से लोएस्ट भी जो है ना हॉस्टल है वो एटलीस्ट विदाउट एनी मेस, ठीक हो गया, वो 6 to 7,000 चार्ज कर रहे हैं मेरे ख्याल से। आपसे पर ठीक है, बेड पर आपसे बेड कॉस्ट। आपसे कॉस्ट कर रहे हैं, अब डिपेंड करता है उसमें 4 की स्पेस में आप रह रहे हैं, फिर इलाका कौन सा रह रहे हैं। अब जोहर टाउन में रह रहे हैं, फैसल टाउन में रह रहे हैं, ठोकर पे रह रहे हैं, यूनिवर्सिटी के करीब हैं। अब यूनिवर्स जब हमारा दौर था तब यूनिवर्सिटी के पास इतनी वो हसल एंड बसल नहीं थी, ठीक है, इतने हॉस्टल्स नहीं थे, इतनी मार्केट्स नहीं थी, इतना डेवलप नहीं था। लेकिन अब मैं रिसेंटली मेरा चक्कर लगा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, तो इट्स लाइक न्यू सिटी ओवर देयर, ठीक है। वहाँ पे प्रॉपर हर चीज़, अब हॉस्टल्स हैं, आप हर चीज़ को ईजी एक्सेस कर सकते हैं। तो आप मान के चलें कि 6,000 आप लगा लें, 6,000 आपका मंथली एक शेयरिंग का खर्चा है। फिर ऊपर से खाना खाना उस दौर में हम लगाते होते थे कि 3,000 रुपया जो अगर हो रहा हमारे पास, तो हम महीने का तकरीबन हम अभी आप खाना कर 9-10 सकते ले थे। लें। अभी आप ड्यू टू इन्फ्लेशन और जो भी है निज़ाम चल रहे हैं, तो वो आपका तकरीबन लगा लें 7-8 हज़ार कम रुपया। से कम भी कई लगेगा। हॉस्टल ऐसे भी है ना जो आपको खाना खाना प्रोवाइड करते प्रोवाइड हैं, करते हैं। सुबह का नाश्ता प्रोवाइड करते हैं, और मोस्टली मोस्टली हॉस्टल्स यही करते हैं, सुबह का नाश्ता और रात का खाना। कम से कम भी अगर हम बात बारह कर लें तेरह हजार ना अभी। तो 20 से 25 हज़ार स्टूडेंट को माइंड में रखना चाहिए कि इतना हाँ जी, नॉर्मल जो है वो बाकी कॉस्ट आपकी है। कन्वेंस है, आपने रोज़ की पेट्रोल फिल करवाना है, हम्म, यूनिवर्सिटी में जाना है, कन्वेंस है, फिर आपके दूसरे अखराजात हैं, फिर आपने वो यूनिवर्सिटी में आपने कोई सबमिट करानी होती हैं, फॉर एग्जांपल आपका कोई प्रेजेंटेशन आ गई या डिफरेंट आपकी प्रेजेंटेशंस के अलावा और डिफरेंट नोट्स वगैरह, तो वो मिसलेनियस खर्चे हैं, उसको वो आप डिपेंड कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आजकल के दौर में अगर एक सिंगल बंदे ने रहना है, बिल्कुल हाथ खींच के टाइट करके रहना है, तो मेरा नहीं ख्याल 15 से 20 हज़ार से कम आपका खर्चा होगा। तो जो स्टूडेंट्स, ये थी आज की तमाम तरह हमारी डिस्कशन BS बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। असफन भाई जो है वो आपको एज सुन एज पॉसिबल जो है वो मेरे चैनल के थ्रू आपको जो है वो इंशाल्लाह ताला रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। ठीक है।